हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, बात करेंगे आज की हमेशा विंटर में सर्दियों के अंदर सबसे ज्यादा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स क्यों होती है, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक सर्दियों में ही क्यों आते हैं। देखिए, अगर हार्ट की प्रॉब्लम की बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो खतरनाक बीमारी होती है वो हार्ट अटैक ही होती है। अब आपको ये जानना होगा कि हार्ट अटैक सर्दियों में हमेशा ज्यादा क्यों आता है। अगर हमें इस कारण का कोई पता चल जाता है तो आप इसको कैसे रोक सकते हैं, ये सभी चीजें आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो आइए हमारे मेन टॉपिक पे चलते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम सर्दियों में सबसे ज्यादा क्यों होती है। देखिए, क्या होता है, जब भी हार्ट अटैक की बात आती है, जब भी हार्ट अटैक होता है तो ब्लॉकेज की बढ़ने की वजह से हमेशा हार्ट अटैक आता है। अब हार्ट अटैक जब भी होता है तो ब्लॉकेज काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जब ब्लॉकेज बढ़ती है और ये धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, तब क्या होता है, ब्लॉकेज के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसे हम मेम्ब्रेन बोलते हैं। जब ज्यादा ब्लॉकेज बढ़ने लग जाती है तो उसमें क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि वो मेम्ब्रेन फट जाती है, बर्स्ट हो जाती है। उसके बर्स्ट होने की वजह से क्या होता है, ब्लॉकेज 100% हमारी जो आर्टरीज होती है, हमारी जो नसें होती हैं उसमें जमा हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और आपको हार्ट अटैक आ जाता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए एक नोटों की गड्डी है। उस नोटों की गड्डी के अंदर आप लगातार नोट भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो नोटों की गड्डी के ऊपर रबड़ बैंड लगा हुआ है वो रबड़ बैंड टूट जाएगा। जैसे ही वो रबड़ बैंड टूटता है, इसी तरीके से क्या होता है कि अगर हार्ट अटैक जब आता है उससे पहले ब्लॉकेज काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ब्लॉकेज के बढ़ने की वजह से मेम्ब्रेन टूटती है, बर्स्ट होती है। बर्स्ट होने की वजह से ब्लॉकेज 100% हो जाती है और आपको हार्ट अटैक आ जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे मेन टॉपिक में कि हार्ट अटैक सर्दियों में आता क्यों है। देखिए, जो सबसे पहला कारण है वो ये होता है कि आपकी सर्दियों के अंदर जो अपनी हार्ट की हमारी वॉल्व होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। उनका सिकुड़ने का एक रीजन होता है कि बॉडी को एनर्जी की कंजम्पशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। बॉडी से एनर्जी कंजम्प करती हैं, जिसकी वजह से आर्टरीज और हमारी जो हार्ट वॉल्व होती है वो सिकुड़ने लग जाती हैं। इनके सिकुड़ने की वजह से क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन जो फ्लो होता है उसके अंदर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ जाता है। उस फ्लक्चुएशन की वजह से आपके हार्ट के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ता है, हार्ट डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से आपको कभी भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा रीजन क्या होता है कि सर्दियों के अंदर क्या होता है, हम लोग अगर मान लीजिए वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो उसको स्किप करने लग जाते हैं। वॉकिंग और जॉगिंग हम करते नहीं है क्योंकि ठंड काफी ज्यादा बाहर होती है, उसकी वजह से हम घर में ही रहते हैं, जिसकी वजह से कोई काम हमारी बॉडी में हो नहीं पाता, लंग्स प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाते और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है। जो तीसरा रीजन होता है, तीसरे रीजन के अंदर क्या होता है, सर्दियों के अंदर फॉग और स्मोक काफी ज्यादा होती है, पोल्यूशन भी काफी ज्यादा होता है। तो फॉग और स्मोक की वजह से जो पोल्यूशन होता है वो डाउन लेवल पे आने लग जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ आने लग जाता है। जैसे ही वो फॉग की वजह से पोल्यूशन नीचे आएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है एनवायरनमेंट के अंदर। जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी, लंग्स को ऑक्सीजन प्रॉपर वे में नहीं मिल पाती है और आपको जो अटैक की प्रॉब्लम है वो हो सकती है, क्योंकि आपके लंग्स को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ये सभी कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको अटैक आ सकता है। आगे चलते हैं गाइस। आगे जो नेक्स्ट कोज है उसके अंदर क्या होता है, देखिए ठंड के टाइम में ही हमारी दिवाली आती है, दशहरा आ जाता है, कई बार मैरिजेस आ जाती हैं, होली भी आ जाती है, क्रिसमस आ जाता है, न्यू ईयर आ जाता है। तो इन सब चीजों के अंदर हम क्या करते हैं, पार्टीज वगैरह में जाते हैं। पार्टीज में जाने के बाद कई मसालेदार चीजें, कई तेल वाली चीजें, तेलीय पदार्थ हम बहुत ज्यादा कंजप्ट कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। इसके अंदर जाने से जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर ये तेलीय पदार्थ और मसालेदार चीजें जाती हैं तो आपकी बॉडी के अंदर केमिकल इंबैलेंसिंग होने लग जाती है। वो केमिकल इंबैलेंसिंग आपके हार्ट के ऊपर भी अटैक करती है, जिसकी वजह से आपको कभी भी ब्लॉकेज की समस्या से गुजरना पड़ सकता है। फिर से मैं वही बात कहूंगा, जैसे ही ब्लॉकेज होगी वैसे ही आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, जब भी आपको ठंड होगी ज्यादा तब आपको अस्थमा का अटैक भी आ सकता है। अस्थमा के अटैक की वजह से भी आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको मान लीजिए लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, आपके लंग्स काफी ज्यादा वीक हैं या लंग्स खराब हैं, तो भी आपको हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। आप चलना फिरना बहुत कम कर देते हो तो भी हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। ये सभी कुछ रीजन हैं जिसकी वजह से आपको हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट चीज पर चलते हैं हमें कि क्या क्या हम ऐसी चीजें कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक ना आए। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह करना होगा कि आपको सुबह उठकर अपनी वॉकिंग और जॉगिंग करनी होगी, वो आपको स्किप नहीं करनी है। जो वॉकिंग और जॉगिंग आप करेंगे वो आपने ध्यान रखना है कि आप अर्ली मॉर्निंग में स्किप कीजिए, उसको सुबह उठते ही स्किप कीजिए, क्योंकि उस टाइम में काफी ज्यादा ठंड होती है। लेकिन जैसे ही सूरज की किरणें पड़ती हैं, सूरज की रेज धरती पर आने लग जाती हैं, उस टाइम में आप वॉकिंग और जॉगिंग के लिए जा सकते हैं। उस टाइम में आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी, आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से छुटकारा पाने में। दूसरा कारण इसमें ये आप कर सकते हैं कि आपको अपनी जो भी मेडिसिन हैं,
जो भी आपकी हार्ट की कोई मेडिसिन चल रही है वो आपने कम नहीं करनी है, रेगुलर टाइम में आपने लेनी है जैसे आपको आपके डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की हुई है। हो सकता है कि आप कुछ मेडिसिन कम करने की कोशिश करें, पर मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि सर्दियों के टाइम में आप अपनी हार्ट की अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, तो अपनी मेडिसिन कम मत कीजिए, अपनी मेडिसिन थोड़ी सी बढ़ा दीजिए अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग। दूसरा, अगर आपको कोई बीपी की समस्या है तो बीपी की टैबलेट तो बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ही आपके हार्ट के ऊपर इफेक्ट डालता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहेगा तो आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरे रीजन के ऊपर चलते हैं, आपने क्या करना है। देखिए, आपने अपनी बॉडी को पूरा का पूरा गर्म रखना है। आप अपने घर के अंदर रहिए, घर के अंदर अगर आपको ज्यादा ठंड लगती है तो आप ब्लैंकेट ओढ़ सकते हैं, आप चादर ओढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपका जो घर है वो काफी ज्यादा ठंडा है तो आप हीटर या फिर कोई आग का प्रबंध कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को एक नॉर्मल टेम्परेचर मिल सके, आपकी बॉडी को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये सभी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। साथ ही मसालेदार चीजें जो तेल की बनी हुई हैं, ज्यादा मसालेदार हैं, आप बाहर पार्टीज वगैरह में जाते हैं तो नॉर्मल खाना खाइए, इन सबको अवॉइड कीजिए। ये सब आप काम कर सकते हैं ताकि आपको हार्ट की प्रॉब्लम से बचाया जा सके। बाकी कुछ भी अगर पूछना है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है। थैंक यू।